क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक ऐसा व्रत जो बिना पानी के रखा जाता है, उसका फल पूरे साल की 24 एकादशियों के बराबर क्यों माना जाता है? आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की, जिसे व्रतों का राजा कहा जाता है। लेकिन रुकिए, इस व्रत को गलत तरीके से करने पर इसका पूरा फल भी हम खो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जो इस समय 25 जून को पड़ रही है। निर्जला का मतलब होता है बिना जल के, अर्थात इस दिन न तो अन्न ग्रहण किया जाता है और न ही जल पिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महाभारत काल में भीम ने यह कठिन व्रत किया था। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति यह व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, उसे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। अब सवाल यह है, इस व्रत की सही तैयारी कैसे करें? निर्जला एकादशी से एक दिन पहले हल्का और सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार से बचें। मन को शांत रखें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद दिन भर बिना जल और अन्न के रहना होता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। इस दौरान क्रोध से बचें, झूठ न बोलें, मन को भक्ति में लगाएं और जितना संभव हो ध्यान और जाप करें। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी का असली फल तभी मिलता है जब आप किसी ज़रूरतमंद को जल का दान करें। और अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलते समय भी जल का दान करें। कहा जाता है कि इस दिन जल का दान करना अमृत दान के बराबर माना जाता है। व्रत का पारायण कैसे करें? अगले दिन यानी द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर सबसे पहले जल ग्रहण करें और उसके बाद फलाहार या सात्विक भोजन करें। इसे ही पारायण कहा जाता है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, यह आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का दिव्य मार्ग है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।